सूरज समझ गया कि उसके पिता अब संसार से विरक्त हो गए हैं, वह काशी चले गए हैं। सूरज ने एक पल भी खोए बिना स्टेशन की तरफ भागा। उसे काशी जाना था, उसे अपने जीवित भगवान की तलाश करनी थी। दोस्तों, काशी की पावन भूमि जहां जीवन और मृत्यु एक साथ नृत्य करते हैं, जहां गंगा की लहरें सदियों से लोगों के पाप धो रही हैं, फिर भी मैली नहीं होती। सूरज जब काशी रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसके कदम भारी थे। यह वही सूरज नहीं था जो हवाई जहाज में सफर करता था और जिसके जूतों पर धूल का एक कण भी टिकता नहीं था। यह एक नया सूरज था जिसके कपड़े मैले थे, दाढ़ी लंबी और आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, अपने पिता को ढूंढने की प्यास। स्टेशन से बाहर आते ही उसे काशी की उस भीड़भाड़ और शोर ने घेर लिया जो केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरता है। मंदिरों की घंटियां, रिक्शे वालों की आवाजें और साधुओं के कमंडल टकराने की ध्वनि उसे चौंका रही थी। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू के साथ चिताओं के जलने की गंध भी थी। यह गंध उसे याद दिला रही थी कि इंसान की अंतिम यात्रा यही समाप्त होती है। उसने सोचा कि पिताजी ने यही जगह क्यों चुनी। क्या वह जीवन से इतना थक चुके थे कि केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे? सूरज ने लोगों से पूछना शुरू किया। उसके पास रामदीन की कोई तस्वीर नहीं थी, पर वह चेहरा उसके दिल में बसा हुआ था। वह हर घाट पर गया, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट। वह हर बुजुर्ग के चेहरे में अपने पिता की तलाश करता रहा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह भूखा, प्यासा और थका हुआ था, पर रुक नहीं सकता था। उसे डर था कि अगर देर कर दी तो बहुत देर न हो जाए लगी। गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। यहां 24 घंटे शव जलते हैं। दृश्य देखकर अच्छे लोगों का दिल भी कांप जाता है। लेकिन आज सूरज किसी डर से परे था। वह चिता के पास लकड़ियां रख रहा था। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। सिर के बाल उड़ चुके थे, अश्त नहीं करते थे। आज वे यहां श्मशान में राख लपेटे बैठे थे। सूरज के कदम कांपने लगे। वह धीरे धीरे बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। पास जाते ही तस्वीर साफ हुई। पिताजी। रामदीन ने कोई हलचल नहीं की। उन्होंने लकड़ियां चिता में डालना जारी रखा। सूरज ने फिर पुकारा, थोड़ा जोर से, पिताजी, मैं आपका सूरज हूं। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजनबी हो जिसका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं, और पैरों में गिर पड़ा। रामदीन के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। हर पैसा अपनी मेहनत से कमाया है। मैंने चोरी नहीं की, भीख नहीं मांगी। मैंने खुद बोरियां उठाई और काम किया है। अब मुझे माफ कर दीजिए। सिर पर हाथ रख दीजिए। रामदीन ने उन्हें शांत आवाज में कहा, उठो। यहां कोई किसी का पिता नहीं है और कोई किसी का बेटा नहीं। बल शरीर आते हैं और राख निकलती है, जिसे आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। गलती हुई थी, मैं भटक गया, पर अब लौट आया हूं। चलिए मेरे साथ घर चलते हैं। मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैं सिर्फ पिता नहीं था, मैं उम्मीद था। जब तुमने उम्मीद तोड़ी, उसी पल रामदीन मर गया। उन्होंने एक जलती लकड़ी उठाई और चिता में डाल दी। आग की लपटें तेज हुई। उन्होंने कहा, जिसे ढूंढने आए हो वह मर चुका है। मैं केवल सेवक हूं जो अपनों द्वारा ठुकराए गए या पापों के बोझ से आए लोगों की सेवा करता है। सूरज का जब भरे समाज में मुझे पहचानने से इनकार किया। आज रो रहे हो क्योंकि अहंकार टूटा, पर उस दिन मेरी आत्मा रो रही थी। सूरज रोते हुए बोला, मैं जानता हूं पिताजी, मैं बड़ा पापी हूं। निश्चित पर्याप्त नहीं है। मैंने वह सब किया जो आपने वसीयत में लिखा था, सब त्याग दिया। रामदीन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने त्याग किया क्योंकि मुझे पाना था। यह तुम्हारा स्वार्थ। पिताजी, यह मेरी मेहनत है। रामदीन बोले, यह तुम्हारी मेहनत है, इसलिए अग्नि को समर्पित किया ताकि अहंकार जल जाए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर इंसान अभी भी बचा है या मर गया। सूरज हक्का बक्का रह गया, समझ नहीं पा रहा पर लगाई। यह आशीर्वाद नहीं, संदेश था। उन्होंने कहा, बैठो, आज बताता हूं जो बचपन में नहीं कह पाया। दो संतान अपने मां बाप से कह दे तो वह जीते जी मर जाते हैं।
तुमने मुझे नहीं मारा, गालियां नहीं दी, पर व्यवहार ने उन 2 शब्द, जब तुम पैदा हुए कुंडली नहीं बनवाई, कहा मेरा बेटा भाग्य खुद लिखेगा, पर मैं गलत था। भाग्य ऊपर वाला लिखता है। दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या होता है? रामदीन ने पूछा। सूरज ने धीरे से कहा और उसी क्षण जवाब दिया कि असली भार कोई अपराध नहीं, बल्कि वह दुख है जब किसी बूढ़े पिता को अपने ही घर में जवान बेटे की अर्थी उठानी पड़े, और उससे भी क्योंकि वह अवस्था मौत से भी अधिक कष्टदायी होती है। उनकी सांसें भारी पड़ने लगी, जैसे वर्षों की थकान उनकी हड्डियों में उतर चुकी हो। लगातार मजदूरी और अधूरा भोजन उन्हें भीतर तक खोखला कर चुका था। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि शिकायत पैसे की कभी नहीं रही, बल्कि इस बात की रही कि बेटे ने पिता को पराया समझ लिया। तभी अचानक तेज खांसी का झट उसने उन्हें थाम कर कहा कि अभी चलिए डॉक्टर के पास। देर सही, पर तुम आए तो सही। यह सुनते ही सूरज की दुनिया हिल गई और उसने घुटनों के बल बैठकर कहा कि पिताजी, मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, मुझे आपकी सेवा करनी है, उसे हृदय में बांध लेना। सूरज ने उनका हाथ सीने से लगाते हुए कहा कि मैं वचन देता हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। रामदीन ने गहरी सांस लेकर डूबती आवाज में कहा कि इस संसार में मां बाप को वस्त्र दे दो, आहार दे दो, धन दे दो, क्रोध आए तो डांट भी दे दो, वे सह लेंगे। इतना करीब कि उनकी गर्म सांस उसके कान से टकराने लगी और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि वे 2 शब्द हैं, कौन हो या कौन तुम। जब कोई बेटा अपने पिता से पूछता है कि तुम कौन हो या मेरा तुमसे क्या नाता है, तब पिता की आत्मा उसी क्षण टूटकर शरीर त्याग देती है। साहब रामदीन को नहीं पहचानते, यानी तुमने कहा कि कौन रामदीन। उसी पल मेरी आत्मिक मृत्यु हो गई थी। डायरी है, उसे निकालना, उसमें जीवन का वह अंतिम सत्य लिखा है जिसे समझ लिया तो कभी शोक नहीं सताएगा। और हां, मेरी अस्थियों को गंगा में मत बहाना। यह सुनकर सूरज सिहर उठा। वह उसकी समझ से परे था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि मेरी अस्थियों को उस खेत में मिलाना जिसे बेचकर मैंने तुम्हारी पढ़ाई करवाई थी, ने मेरी भूख मिटाई थी, और तुम उस मिट्टी के उपकार को कभी मत भूलना। यह कहने के साथ ही उनकी गर्दन एक ओर ढलक गई और आंखें खुली रह गईं। के बीच एक बेटा एक बार फिर अनाथ हो गया, लेकिन इस बार मजबूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों की चोट से। सूरज ने टूटकर पिताजी पुकारा, जिसकी गूंज गंगा की लहरों से टकराकर लौट आई, क्योंकि वे समझ रहे थे कि यह विलाप किसी के देहांत का नहीं, बल्कि उस आत्मिक पिता को खो देने का है जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। दीन ने जाते जाते सूरज को कौन सा ऐसा मार्ग दिखाया था जिस पर चलकर वह अपने अपराधों और अहंकार से मुक्ति पा सकता बनेगा, जो दूसरों की मदद करता है और दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। मणिकर्णिका उस राख के ढेर के पास बैठा। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, क्योंकि अब रोने के लिए भी उसके भीतर कुछ शेष नहीं था। उसको झकझोरते हुए कहा कि बाबू उठिए, अस्थियों को चुनने का समय हो गया है। सूरज ने कांपते हाथों से राख को, अस्थियों को मिट्टी के कलश में भर दिया। आमतौर पर लोग अस्थियों को गंगा में विसर्जित कदमों से वह घाट से बाहर निकला। उसके पास अब कोई घर नहीं था, पर एक लक्ष्य जरूर था। उसे अपने पिता की लाल रंग की डायरी पढ़नी थी। टिमटिमाती लालटेन जली हुई थी। उसने डायरी निकाली। पन्ने पुराने और फटे हुए थे। डरते डरते उसने पहला पन्ना पलटा। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था। मेरे हिसाब किताब नहीं था, बल्कि रामदीन के मन की अनकही बातें थीं। एक पन्ने पर लिखा था, आज सूरज 5 साल का हो गया। मेले मुझे शक्ति दे कि अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकूं। मैं भूखा रहूं, लेकिन वह कभी भूखा न सोए। अंग्रेजी का शब्द बोला। मुझे समझ नहीं आया, पर मास्टर जी कह रहे थे कि मेरा बेटा होशियार है। मुझे गर्व है। मेरे हाथ के छाले अब मुझे तकलीफ नहीं देते, क्योंकि यही छाले मेरे बेटे को एक दिन अफसर बनाएंगे। तारीख लिखी थी जिस दिन सूरज की नौकरी लगी। रामदीन ने लिखा था, आज मेरा जीवन सफल हो गया। सूरज की और महसूस किया कि अपने पापों से मुक्त होकर वह सही मार्ग पर चल पड़ा है। अंततः सूरज अपने पिता की सीख और मार्गदर्शन के से अपने मन में सोच लिया था कि अब खेतों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका विश्वास था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, उनका श्रवण कुमार बनेगा।
लेकिन डायरी के अंतिम पन्नों पर आंसुओं के धब्बे साफ दिखाई देते थे, क्योंकि यह वही समय था जब सूस ने कहा कि उसके पास समय नहीं है। शायद वह सच में बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। मुझे उसकी तरक्की से खुशी है, लेकिन मन बेहद दुखता है, क्योंकि सावित्री रात भर दरवाजे की ओर देखती रहती है और कहती है कि उसका बेटा आएगा। मैं उसे झूठी तसल्ली दे देता हूं, मगर भीतर से मैं टूटता जा। उसी दिन लिखा गया था जिस दिन सूरज ने मां के इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था और अपने पिता को पहचानने से भी मना कर दिया था। उस पन्ने में लिखा था कि आज मैंने अपना बेटा खो दिया। सावित्री मर गई, लेकिन वह बीमारी से नहीं, बल्कि उस उम्मीद के टूट जाने से मरी जो हमने सूरज से लगाई थी। आज मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, और यह शब्द मेरे दिल में ऐसे उतरे हैं जैसे कोई नुकीला खंजर आर पार कर दिया और मेरे अस्तित्व को ही मिटा दिया। भगवान किसी को भी ऐसा दिन न दिखाए। मैं अब उस परमात्मा के पास जा रहा हूं जहां कोई किसी को नहीं भूलता। डायरी के अंत में राम दी कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि पिता अपनी संतान को बद्दुआ नहीं देता। लेकिन मैं तुम्हें एक सीख देकर जा रहा हूं कि चाहे कितने बड़े आदमी बन जाना, कितनी ऊंची इमारतें खड़ी कर लेना, पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। नींव हिल जाती है तो महल को गिरने में देर नहीं लगती। प्रेम पहचानने में है और अपनापन जताने में है। कौन हो कहकर और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि कौन हो। शब्द इतना जहरीला क्यों बन जाता है। काशी से निकला, लेकिन शहर की ओर नहीं गया, बल्कि सीधे चंदनपुर गांव पहुंचा। उसके हाथ में कलश था और उसे देखकर गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए और बंजर पड़ा था। उसने मिट्टी माथे से लगाई, कलश खोला और पिता की अस्थियों को मिट्टी में मिला दिया और ने निर्णय लिया और शहर की अपनी संपत्ति, बंगला, गाड़ियां सब बेच देने का फैसला किया। वकील दीनाना यह सुनकर चकित रह गए और वो आपको नहीं बचा सका। वो मेरे किसी काम का नहीं और मैं उस धन को कहीं बेहतर काम में लगाऊंगा, ताकि कोई और रामदीन अपने ही बच्चे के कारण अनाथ न हो। सूरज ने उसने रखा। सावित्री रामदीन सेवाधाम, यह आश्रम उन वृद्ध माता पिता के लिए था जिन्हें उनके थे। सूरज यहां मालिक नहीं, बल्कि मुख्य सेवक बन गया था और वह खुद बुजुर्गों को नहलाता, उनके कपड़े धोता, दवा देता और रात रात उसे लगता जैसे उसके पिताजी उसे माफ कर रहे हों। धीरे धीरे सूरज की कहानी गांवों शहरों में फैल गई और लोग उसे आधुनिक श्रवण कुमार कहने लगे। पर सूरज को उपाधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह तो अपने प्रायश्चित की आग में तपकर इन्हें साथ नहीं ले जा सकता। आप इन्हें रख लीजिए, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। सूरज ने युवक को देखा और उसमें अपना अतीत पहचाना। वह धीरे से उसके पास गया और कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि बेटा पर थी, और बोला कि मैं इन्हें रख लूंगा, क्योंकि मैं यहां सेवा के लिए हूं। पर याद रखना कि जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी औलाद तुम्हें कहेगी कि उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, उस क्षण तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और तब तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यह मत कहना कि तुम कौन हो, क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा कह दिया, समझ लेना कि तुमने अपनी जड़ें काट दी है। नौजवान स्तब्ध रह गया। सूरज की नजरों में सूरज कभी अस्त नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सूरज और रामदीन की नहीं है। यह आज के हर उस घर की कहानी है जहां दीवारों पर प्लास्टर महंगा है, लेकिन रिश्तों में दरारें हैं। हम अपनी जिंदगी गुस्सा प्रेम का एक रूप है, लेकिन उनसे कभी यह मत कहो कि तुम कौन हो या मेरा तुमसे क्या मतलब है। यह बेरुखी और अलगाव उन्हें अंदर से मार देता है। एक पिता अपने बेटे की मार सह सकता है, लेकिन उसका तिरस्कार नहीं। और असली सफलता तब होती है जब आपके कारण उनके सिर ऊंचे हो और समाज में उनका मान बना रहे। अब फैसला आपका है। आप सूरज की तरह गलती करके सब कुछ खोने के बाद सुधरना चाहेंगे, या समय रहते संभलना चाहिए और अपने उनसे दो मीठे शब्द बोलिए, उनका हालचाल पूछिए और विश्वास मानिए। उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वही दुनिया की सबसे कीमती दौलत होगी। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। तो परेशान मत हो, बस
समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं हो पाता है। जो भागते हुए लोग अक्सर खो देते हैं। जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां हम सोचते हैं कि हम टूट गए, बिखर गए या हार गए, पर बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें समझ आता है कि वही टूटना हमारी सबसे बड़ी मजबूती बन गया था। जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी को आकार देता है तो पहले उसे थपथपाता है, दबाता है, गीला करता है, तोड़ता है, गीला करता है, सुखाता है और तपाता है, ताकि हम अपनी असली क्षमता, अपनी असली पहचान और अपनी असली चमक को पहचान सकें। नहीं करता, बल्कि वह आभारी रहता है कि जीवन उसे नए रूप में गढ़ रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि वह कितनी ऊंची आवाज में बोल सकता है, बल्कि यह है कि आज दुनिया बोलने में बहुत तेज हो गई है, लेकिन सुनने में बेहद कमजोर। लोग सवाल पूछते हैं पर उत्तर सुनने की क्षमता खो चुके हैं। वे सलाह मांगते हैं लेकिन अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं होते। वे बदलाव चाहते हैं लेकिन वह गलत फहमियों को शांत मन से संभालता है, आरोपों को सहन करने की क्षमता सीखता है और परिस्थितियों को समझदारी से संभालता है, क्योंकि बुद्धि का असली काम इसी समय शुरू होता है। साधारण से किसान के खेत में अचानक बारिश रुक गई और भूमि फटने लगी। पड़ोसी लोग हताश होकर अपने काम छोड़ बैठे, लेकिन वह किसान हर सुबह खेत पर आता, जमीन को हिलाता, मिट्टी को हवाओं में पला बढ़ा। वह इस कंक्रीट के जंगल में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने सावित्री को पीठ पर लादा और अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अस्पताल के अंदर का नजारा और भी डरावना था। टकरा रही थी। वह इधर उधर भागता रहा, कभी पर्ची बनवाने के लिए लाइन में लगता, कभी चिकित्सक को ढूंढने की कोशिश करता। हो जा, देख नहीं रहा साहब आ रहे हैं। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी घरवाली बहुत बीमार है, कोई चिकित्सक देख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। कर्मच नहीं आया। रामदीन अपनी बीमार पत्नी को लेकर एक कोने में जमीन पर बैठ गया। सावित्री अब बेहोशी की हालत में थी। उसका शरीर तप रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद एक चिकित्सक ने सावित्री को देखा। उसने रामदीन को एक लंबी पर्ची थमाई और कहा कि इन्हें तुरंत भर खून चढ़ाना पड़ेगा। जाओ जल्दी दवाइयां लेकर आओ। रामदीन कांपते हाथों से वो पर्ची ली। उसने पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें कितना खर्चा आएगा? चिकित्सक ने कठोरता से कहा। उसने अपनी धोती की गांठ में छिपाए कुछ नोट निकाले। गिने तो कुल मिलाकर 340 रुपए ही थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने पैसों का इंतजाम कहां से करे। सोचा कि शायद कोई मदद कर दे, लेकिन इस शहर में किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं था। तभी उसे अपने बेटे सूरज का ख्याल आया। सूरज इसी शहर में रहता था, एक आलीशान मकान में और बड़ी गाड़ी में घूमता था। 5000 रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रामदीन के पास सूरज का पता एक कागज की पर्ची पर था, जो उसने पुत्री की जान का सवाल है। उसे सूरज के पास जाना ही होगा। वह जरूर मदद करेगा। आखिर वह उसका बेटा है। अपनी मां को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। उसने सावित्री को एक नर्स के भरोसे छोड़ दिया। नर्स के पैर पकड़कर उसने कहा कि बेटी मैं अभी आता हूं, पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं, मेरी घरवाली का ख्याल रखना। चलते चलते वह पूरी तरह थक चुका था। प्यास ने गला सूख कर कांटा कर दिया था, लेकिन पानी पीने के लिए भी समय नहीं लगाया। करीब 2 घंटे भटकने के बाद वह एक पॉश कॉलोनी में पहुंचा। यहां बड़े बड़े बंगले थे, हर घर के बाहर में। आखिरकार उसे वह मकान मिल गया। एक सुंदर 2 मंजिला कोठी, बाहर संगमरमर की नेम प्लेट